सभी लोग कनेक्ट हो गए। चलिए बढ़िया। हाँ, कुछ साउंड प्रॉब्लम आ सकता है, थोड़ा कष्ट कीजिएगा। तो अभी स्टार्ट करने जा रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर 11th स्टैंडर्ड का बाइनोमियल थ्योरम अलजेब्रा पोर्शन का। आप मैथ्स विथ इंजीनियर उदय जलान इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटा बजा दीजिए। YouTube पे भी आपको ये वीडियो अपलोड होते जाएगा, आपको बाद में देखने के काम में आएगा। चलिए बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम 11th स्टैंडर्ड में आपको टॉपिक्स मिल जाएगा बाइनोमियल को एक्सपेंड करने के लिए। एक्सपेंडिंग आप देखिएगा, आप एक्सपेंडिंग करना पड़ेगा। कैसे करते हैं? सेकेंड, आप इसमें जनरल टर्म फाइंड करोगे। जनरल टर्म फाइंड कीजिएगा, इसे आर्थ टर्म से भी आप जानोगे, कहीं कहीं TR भी लिखा रहेगा। थर्ड टॉपिक आपको मिलेगा मिडिल टर्म या मिडिल टर्म्स। फोर्थ टॉपिक इंडिपेंडेंट टर्म एंड लास्ट एंड फिफ्थ टॉपिक कोफिशिएंट्स। आप कोफिशिएंट्स फाइंड कीजिएगा एक ये गिवन टर्म्स का। आपको बोल दिया जाएगा कि इस टर्म का R टर्म का कितना कोफिशिएंट है, उसे फाइंड कीजिएगा। तो आपके पास बाइनोमियल एक्सपेंडिंग करोगे, फर्स्ट टॉपिक जनरल टर्म फाइंड करोगे, मिडिल टर्म या मिडिल टर्म्स फाइंड करोगे, इंडिपेंडेंट टर्म फाइंड करोगे और कोफिशिएंट्स फाइंड करेंगे गिवन टर्म का। इतने टॉपिक आप 11th स्टैंडर्ड में स्टडी कीजिएगा। इसके पहले हम चलेंगे बाइनोमियल थ्योरम का बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स का सबसे पहले बाइनोमियल थ्योरम को डिस्क्राइब करते हैं। होता क्या है? बाई मीन्स टू और नोमियल मीन्स टर्म्स। इसका सीधा मतलब हो गया बाइनोमियल मीन्स टू टर्म्स which has two terms. नंबर 2, बाइनोमियल थ्योरम में कॉम्बिनेशन का भी इस्तेमाल होता है। आपको मेरे वीडियो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप स्टडी कर चुके हो,
बट फिर हम यहाँ कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा फॉर्मूला का जिक्र कर देते हैं, याद करा देते हैं, रिवाइज करा देते हैं, जिससे आपको सहूलियत होगा। NCR ये फॉर्मूला आपने स्टडी किया है, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r, वेयर r इज ऑलवेज ग्रेटर देन n and r and n both are positive integers. Similarly, आप कुछ चीजों को याद रख लो डायरेक्टली पुट करने के लिए। n से 0 रहे, इसका वैल्यू 1 रख दीजिएगा। n से 1 हो जाए, इसका वैल्यू n लिख दीजिएगा। और n से n आ जाए, दोनों इक्वल आ जाए, इसका भी वैल्यू 1 लिखिएगा। और अगर मान लीजिए कि हम इसके वैल्यू को फाइंड करें, जैसे हम एग्जांपल आपको एक दें कि आप एक वैल्यू फाइंड कीजिए, 5C3 का कितना वैल्यू होगा। आप इसको सॉल्यूशन कीजिए। 5C3 मीन्स जस्ट इस फॉर्मूले पे इसको पुट कीजिए, 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 दैट मीन्स 2। अब जो बड़ा है, जो सबसे ग्रेटर देन है इस सिस्टम में, उसको इसके जितना लाइए, यानी सबसे छोटा नहीं, जो बड़ा है उसके बाद वाले जो बड़ा है उतना पे लाके रोक देते हैं और फिर इसका वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है 2, दैट मीन्स आपका इसका आंसर 10 आ जाता है। हाँ, थोड़ा सा रिवाइज मैं आपको फैक्टोरियल के बारे में करा देता हूं। टॉपिक 3 बेसिक कॉन्सेप्ट का फैक्टोरियल 0 ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फैक्टोरियल 0 ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसका वैल्यू 1 होता है, डेट मीन्स अगर फैक्टोरियल n दे दे, या इस तरह से भी आपको दे दे फैक्टोरियल n, इसका वैल्यू आप लिख सकते हो n माइनस 1 n माइनस 2 अप टू डायरेक्टली 3 2 1, लास्टली 1 तक जाएगा। फैक्टोरियल 1 का वैल्यू 1, फैक्टोरियल 2 का वैल्यू 2 into 1 दैट मीन्स 2, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 3 into 2 into 1 6, फैक्टोरियल 4 का वैल्यू 4 into 3 into 2 into 1 24, फैक्टोरियल 5 का वैल्यू 5 into 4 into 3 into 2 into 1 that means 120। आप समझ गए होंगे, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर में कंटिन्यूअसली इसको लिखते चले जाते हैं, जैसा कि आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में इसको स्टडी कर चुके हैं। आप जहां चाहो वहां रोक सकते हो, 6 into 5 into 4 into, चलिए फैक्टोरियल 3 पे रोक सकते हैं। ये क्वेश्चंस के डिमांड के अनुसार हम लोग इसको रोकते हैं। ये फैक्टोरियल हमेशा पॉजिटिव इंटीजर के लिए होता है, ऑलवेज फॉर पॉजिटिव इंटीजर, ना फ्रैक्शन के लिए ना नेगेटिव नंबर्स के लिए, ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर के लिए बात करेगा। फोर्थ टॉपिक में आते हैं, हम बात करेंगे अब a प्लस बी का पावर 0, इसका वैल्यू 1 होता है। कैसे 1 होगा? a प्लस बी का वैल्यू पावर 1, इसका वैल्यू a प्लस बी होगा। अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर देखते हो, इसका फॉर्मूला a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं।
ए प्लस बी का होल क्यूब, तो आप इसे लिखते हो ए क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। लेकिन जैसे ही आपको a प्लस बी का होल 4 दे दे, a प्लस बी का होल 5 दे दे, a प्लस बी का होल 6 दे दे, a प्लस बी का होल 7 दे दे, तो आप इसे डायरेक्टली इस तरह से नहीं लिख पाते हो। और ये चीज आप सिंपल तरीके से ये बायनोमियल थ्योरम चैप्टर में देखिएगा कि a प्लस बी का होल 4, a प्लस बी का होल 5 किस तरह से होता है। समस्या ये है कि आपने कभी इस फॉर्मूले पे रिसर्च ही नहीं किया। अगर आप इसे रिसर्च किए होते तो आप बहुत आसानी से समझ जाते। आपके पास दो फार्मूला तो जूनियर स्टैंडर्ड में स्टडी करते ही जा रहे हो, ये और ये ज्यादातर आपको मिल रहा है 9th में, 10th में, 8th में, 7th में मिला है। आपने इसको गौर से ध्यान से देखिएगा तो आपको सारा रिजल्ट इसी में छुपा हुआ मिल जाएगा। चलिए हम बात करते हैं बायनोमियल थ्योरम को देने वाले दो साइंटिस्ट। सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने इसके बारे में बताया और इन्होंने एक्सपेंडिंग करके भी दिखाया, जनरल टर्म फाइंड करके भी दिखाया। सॉल्यूशन करने में जो कठिनाइयां हो रही थी कॉम्बिनेशन से, उसको दूर किया एक और साइंटिस्ट जिसका नाम पास्कल, ब्लेज पास्कल, जिसने कैलकुलेटर की खोज की है। उन्हीं का एक पास्कल ट्रायंगल हम लोग सॉल्व करते हैं, पास्कल ट्रायंगल बनाते हैं और उस पास्कल ट्रायंगल से आप इसके कोफिशिएंट्स को फाइंड करते हो। यानी न्यूटन और पास्कल का दिया हुआ बायनोमियल थ्योरम आज हमारे सामने पेश है, जो 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ना होता है। तो हम फिर आगे अब चलते हैं, इसका डिस्क्रिप्शन कैसे करते हैं। पहले आपको एक शॉर्ट तरीका बताते हैं, फिर उसके बाद पास्कल ट्रायंगल से उसको ऐड करके बताएंगे और फिर आप जब एक्सपेंडिंग कीजिएगा तो पास्कल ट्रायंगल का जो कोफिशिएंट हम लोग फाइंड करते हैं वो सारा एक दूसरे से मैच हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आते हैं अब यहां a प्लस बी का पावर 0, हम इसे पावर बोलेंगे, इंडेक्स भी बोलते हैं, इसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, इसको सेकंड टर्म बोलेंगे। आप क्या करना है आपको कि ये फर्स्ट टर्म का पावर डिक्रीज करते चला जाएगा। कहां से कहां तक? जो ये पूरे सिस्टम का जो पावर रहेगा वहां से कंटिन्यूअसली 0 तक, और सेकेंड टर्म का पावर 0 से इस पावर तक इंक्रीज करते चला जाएगा। लिखा जाए a का पावर 0 और तो कोई टर्म है नहीं, फिर b का पावर भी 0। अब आ जाइए a प्लस बी का पावर 1, ध्यान से इसे देखा जाए a1 a0 खत्म, b0 b1, थर्ड है ये 4 5 तक जाएंगे, आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा कि कैसे लिखा जा रहा है। पावर 2 a का पावर a स्क्वायर कंटिन्यूअसली डिक्रीज करेगा, a1 a0, फिर इस b का पावर कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगा 0 से 0 1 2, फिर ध्यान दीजिए a प्लस बी का होल क्यूब पे आ जाएगा a क्यूब a स्क्वायर a1 a0, फिर b का चलिए
B0, B1, B2, B3, A प्लस बी का होल 4 चलें, A4, A क्यूब, A स्क्वायर और A1, A0, B का पावर 4 तक जाएगा 0 से, B0, B1, B स्क्वायर, B क्यूब, B4। चलिए बहुत लिख दिए, आप समझ चुके होंगे। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि क्या चीज इसमें नजर आ रहा है। फर्स्ट बात आप ध्यान दीजिएगा तो आपको इसमें ये चीज दिख रहा है कि फर्स्ट टर्म का जो पावर है ये दिए गए सिस्टम के पावर से कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है। बी का जो पावर है सेकेंड टर्म का पावर है 0 से कंटिन्यूअसली दिए गए पावर तक का इंक्रीज कर रहा है। थर्ड पॉइंट, यहां जितना पावर है इससे एक ज्यादा टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म, 4 है तो 5 टर्म, 3 है तो 4 टर्म, 2 है तो 3 टर्म, 1 है तो 2 टर्म, 0 है तो 1 टर्म, एक टर्म ज्यादा हो रहा है। नेक्स्ट है कि अगर आप इस सिस्टम के दोनों का पावर ऐड कीजिएगा तो हर सेंस में उतना ही आएगा जितना इस सिस्टम का पावर होता है। 3 + 1 4, 2 + 2 4, 1 + 3 4, 0 + 4 4। बहुत सारे पॉइंट आपको नजर आए। अब इतना समझने के बाद हमको जरूरत होता है इसकी आगे की कोफिशिएंट कैसे लिखनी है। यहाँ का कोफिशिएंट्स क्या होगा, यहाँ का कोफिशिएंट्स क्या होगा, यहाँ का कोफिशिएंट्स क्या होगा। जैसे आप a + b का होल स्क्वायर पढ़ते हो तो सिर्फ यही नहीं पढ़ते हो, a² + 2ab + b², यहाँ 2 आता कैसे है। चलिए इसे थोड़ा और अच्छे से लिखते हैं। a का पावर 0 1 इंटू b का पावर 0 1, डेट मीन्स 1। a + b का पावर 0 रहेगा, इसका वैल्यू 1 होगा। किसी भी नंबर का पावर 0 वो 1 होना ही है। a + b का पावर 1, यानी इसे आप लिखिएगा तो a1 दिखाने की जरूरत नहीं है, b का पावर 0 1, a1 b, डेट मीन्स इसका वैल्यू a + b। a + b का पावर 1 दो तो बात a + b तक ही आके रुकेगी। a + b का होल स्क्वायर, इसे लिखिए a² b का पावर 0 1, खत्म हो गया। ab, इसे लिखिए b²। ये पूरा फाइनल फॉर्मूला नहीं हुआ, हमारा इसके कोफिशिएंट की जरूरत पड़ता है। इसे लिखते हैं, यहां होगा a³, इसके जगह हो जाएगा a²b, ये हो जाएगा ab², ये हो जाएगा b³। इसकी भी कोफिशिएंट का भी कोई निर्धारण हम नहीं किए हैं। इसका लिखिएगा, ये हो जाएगा a4, ये हो जाएगा a³b, थर्ड टर्म a² b², फोर्थ टर्म ab³ और फिफ्थ टर्म b4। कोफिशिएंट नहीं लिखा गया। चलिए शॉर्ट में जानते हैं कोफिशिएंट लिखेंगे कैसे। पास्कल ट्रायंगल से हम लोग इसकी कोफिशिएंट को कैसे लिखेंगे। हम इस चीजों को यहां लिख देते हैं, क्योंकि मेरा पास्कल ट्रायंगल बढ़ा जाएगा। a³ a² b ab² b³। ओके,
इसे भी हम यहां लिखेंगे ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर। अब आ जाइए पास्कल ट्रायंगल होता क्या है। सिंपल सा बात समझिए, पास्कल ट्रायंगल आइडेंटिटीज, बाइनोमियल आइडेंटिटीज को के कोफिशिएंट को लिखने का एक प्रोसेस है। पास्कल ट्रायंगल गिवन बाय पास्कल। हम इस साइड लिखेंगे इंडेक्स, यानी पावर, और हम यहां लिखेंगे कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स अगर पावर 0 आ जाता है तो कोफिशिएंट 1। पावर अगर किसी भी टर्म का बाइनोमियल का 1, इसे लिखिए। इसके सामने नहीं लिखना है, जो भी अपर नंबर रहेगा ऊपर वाले नंबर के सामने नहीं लिखना है, लेफ्ट एंड राइट साइड में लिखना होगा। 1 तो 1, फिर यहां भी 1। अगर पावर 2 है तो आ जाएगा ये 1, 1 प्लस 1 2, फिर 1। अगर आपको पावर 3 मिल गया तो ये 1, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, फिर 1। पावर 4 हो जाएगा 1, 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4 और 1। अगर पावर 5 हो गया तो 1, 1 प्लस 4 5, 4 प्लस 6 10, 6 प्लस 10, 6 प्लस 4 10, 4 प्लस 1 5 और लास्टली 1। अगर पावर 6 हो गया 1, 1 प्लस 5 6, 5 प्लस 10 15, 10 प्लस 10 20, 10 प्लस 5 15, 5 प्लस 1 6 और 1। हम आशा करते हैं कि आप लिखना जान चुके होंगे। अब देखिए इसको ट्रायंगल क्यों बोला जाता है। आप इसके बाद कितनों पावर दे सकते हैं, 7 8 9, जो भी इसी तरह से लिखाता चला जाएगा। पास्कल ट्रायंगल इसे क्यों कहते हैं? ट्रायंगल नाम इसलिए दिया गया कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। दिस इज अ पास्कल ट्रायंगल। अब हम उस पे बात करते हैं कि वहां कोफिशिएंट कैसे लिखेंगे। देखिए a प्लस बी का पावर 0, इसका कोफिशिएंट 1 आया। a प्लस बी का पावर 1, तो उसके लिए 2 टर्म हुआ, उसकी कोफिशिएंट 1 और 1। यहां देखिए a प्लस बी का पावर 1, तो ये 2, इसका कोफिशिएंट 1 और इसका भी 1 लिखा जाएगा, जो कि 1 हिडन होता है, छुपा हुआ होता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका पावर अगर 2 है तो इसका कोफिशिएंट होगा 1 2 1, 1 2 1। इसका पावर 2 है तो कोफिशिएंट होगा 1 2 1। a लिखने की जरूरत नहीं है, 1 हिडन लगता है। अब आज ये पावर 3 हो तो 1 3 3 1, पावर 3 तो 1 3 3 1, पावर 4 तो 1 4 6
4 1, ये कोफिशिएंट हो गया। तो कोफिशिएंट लिखने का तरीका है पास्कल ट्रायंगल के द्वारा। अब आपके फुल फॉर्म में यह फॉर्मूला आ चुका। आप जितना भी कोई भी फॉर्मूला लिखना चाहिए, जैसे हम a + b का होल 5 डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, आपके पास अब कॉन्सेप्ट आ चुका है। आप ये जान चुके हो कि यहाँ पावर 5 है, टर्म होगा 6। आप ये भी जान चुके हो कि a का पावर 5 से लेके 0 तक डिक्रीज करेगा, b का पावर 0 से 5 तक इंक्रीज करेगा, और कोफिशिएंट हम इस तरह से लिखेंगे। पहले देखें a5 + a4 + a³ + a² + a1 + a0 डेट मीन्स 1। अब आ जाइए b का पावर 0 से, b0 डेट मीन्स 1, b1 b² b³ b4 एंड b5। अब कोफिशिएंट लिखना है 5 का 1 5 10 10 5 1 1 5 10 10 5 1। दिस इज अ राइट रिजल्ट फॉर a + b का पावर 5। अब इस पे रिसर्च करते हैं, इस पास्कल ट्रायंगल पे। आप दो चीजें ध्यान दीजिए। फर्स्ट बात कि अगर ये इवेंट नंबर होगा तो इसका कोफिशिएंट कि जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो बीच में एक बार आएगा, और अगर ऑड नंबर होगा तो इसके कोफिशिएंट का जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो 2 बार दोहराएगा। सेकेंड बात कि जिस रफ्तार से वो इंक्रीज करता है उसी रफ्तार से वो डिक्रीज करता है। जैसे 6 का देखिए 1 6 15 20, फिर यहां से 20 से 15 6 1 उसी रफ्तार से डिक्रीज कर गया। 5 में देखते हैं 1 5 10 फिर 10 5 1, यानी जो इवन नंबर रहेगा बड़ा वाला एक बार होगा लेकिन वो घटता चला जाएगा, और जो ऑड नंबर रहेगा जो सबसे बड़ा कोफिशिएंट होगा और 2 बार दोहराएगा, फिर उसी रफ्तार से वो डिक्रीज करते चला जाता है। अब हम एक कॉन्सेप्ट के बाद चलेंगे फर्स्ट टॉपिक बाइनोमियल एक्सपेंशन। हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन कैसे करते हैं, आपको 11th स्टैंडर्ड के बाइनोमियल थ्योरम में बेसिक कॉन्सेप्ट इतना ही दे पा रहा हूं। जब आपकी बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर IIT मेंस के लिए चलूंगा तो उसमें बहुत ज्यादा डीपली जाना पड़ेगा। अब आते हैं हम बाइनोमियल एक्सपेंशन पे, और वो बाइनोमियल एक्सपेंशन इसी पे डिपेंड होगा जिस तरह से हमने इसको लिख के आपको बताया है। तो फर्स्ट टॉपिक बाइनोमियल एक्सपेंशन।